Hello my dear friends, you are most welcome in pneumatic physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer. हम लोग स्टडी कर रहे थे बिहार स्टेट के सिलेबस को, ठीक है। और आज हम लोग जो हमारा प्रीवियस 2 लेक्चर हो चुका है उससे आगे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि अब जो भी हमारा नेक्स्ट भी वीडियो लेक्चर क्लासेज होगा, मैं हर जगह आपको कोशिश करूँगा कि बेटर से बेटर कॉन्सेप्ट देने का। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग उससे आगे प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उससे किस तरह के प्रॉब्लम वगैरह पूछे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सारे कुछ। तो आज हम लोग उससे आगे देखते हैं। तो सेकेंड टॉपिक तक हमारा हो चुका था। पहला टॉपिक में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, सेकेंड टॉपिक आपका चार्ज के बारे में, थर्ड टॉपिक हम लोग चलेंगे पोटेंशियल के बारे में। तो थर्ड टॉपिक आप लिखेंगे जो कि हमारा है, क्या है इसको हम लोग बोलेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। और इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव बोलते हैं इसको, किस में? हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, विद्युत विभव बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये रियल में होता क्या है। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा फर्स्ट टॉपिक, हमारा फर्स्ट लेसन हमारा कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको 9th 10th से जितने भी बेसिक से लेकर के आपको 11 12 तक के जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट है, सारे का सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि रियल में हमारा ये होता क्या। तो शॉर्ट में, और मुझे चूँकि आपको भी मुझे पढ़ाना आपको स्टेट के कंपटीशन के लिए और आपको पढ़ना आपके स्टेट के को क्वालिफाई करने के लिए, तो इसलिए जो नीडेड चीज़ है सिर्फ मैं उसी को लेके चलूँगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें ताकि मैं आपको लिख सकूँ इसके अलावा। तो जैसे कि मान के चलिए ये सोर्स चार्ज है हमारा, और इसको अगर हम यहाँ पे हम अगर क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज को हम लोग इंडिकेट करते हैं Q0 से, और इसको अगर हम क्या करते हैं, कहाँ पे रखें, इन्फिनिटी पे। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, कैरी करके लाते हैं, तो ये जो हमारा चार्ज है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा सोर्स चार्ज होता है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो जैसे ही हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं, इस किसको लेकर के, सोर्स टेस्ट चार्ज को लेकर के, तो इस फील्ड में जैसे हम आते हैं तो ये हमारा क्या करता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अब क्या करता है, अपोज करता है। तो ये जितना ज़्यादा अपोज करेगा और इसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। तो जितना वर्क डन का अमाउंट होगा, ठीक है, वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। दैट मीन्स ये कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा W/Q होता है। मतलब ये कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज को अगर हम कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पार्टिकुलर पॉइंट, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है वही हमारा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो ये जो फार्मूला हमारा आया रियल में, ये फार्मूला हम लोग कहाँ से निकालें, तो ये फार्मूला हम लोग निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाले। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे भी सेम हमारा काम होता है कि हम क्या करते हैं कि सर्किट में हम क्या करते हैं कि चार्ज को कैरी करवाते हैं। सर्किट में हम क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करवाते हैं। तो वहाँ पे जितना हमारा क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन हमारा क्या होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है। तो चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिफाइन करें तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब यही होता है, और चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करें तो भी वही होगा, और इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग सर्किट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डिफाइन करें तो भी हमारा सेम होता है, ठीक है। तो आगे जा कर के हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जो हमारा ओम्स लॉ भी दिया है, क्या लॉ दिया है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ से V बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, IR लिखते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है, ठीक है।
तो बात आपको समझ में आ गई हुई। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको याद करना और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। लिखेंगे व्हेन Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q स्मॉल में भी Q आप लिख सकते हैं, Q अमाउंट ऑफ चार्ज कैरी फ्रॉम infinity to a particular point, then required amount of work done is equal to then required amount of work done is equal to electric potential, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसको और आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो पहले आप इसको हिंदी में लिखेंगे, पहले इसका डायग्राम बना लो। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज दैट ये Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, पहले आप इस तरह से समझिए। यहाँ पे हमारा एक यूनिट चार्ज है प्लस Q0, ठीक है। कहाँ पे? एट इन्फिनिटी। ये किसका सिंबल है? ये इन्फिनिटी का सिंबल है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अनंत। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। अब अगर मान के चलिए सपोज दैट ये हमारा एक पार्टिकुलर पॉइंट P है और ये चार्ज ये पार्टिकुलर पॉइंट P है, और ये जो भी हम इसको कैरी करके लाएंगे हमेशा किस में लाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। तो अगर हम इस चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से कहाँ तक लाते हैं? पार्टिकुलर पॉइंट P तक लाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ा होगा? वर्क डन करना पड़ा होगा। किसको कैरी करने के लिए? तो चार्ज को कैरी करने के लिए। तो इन्फिनिटी टू पार्टिकुलर पॉइंट तक जब हम चार्ज को कैरी करके लाते हैं तो जितना वर्क डन होता है किसको कैरी करने में? चार्ज को कैरी करने में, वही हमारा किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल क्या होगा हमारा? इसको आप लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल क्या होगा आपका? तो वर्क डन बाय क्या होगा? यूनिट चार्ज। जिस यूनिट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? कैरी करके लाते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल गया। पोटेंशियल को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल V से। तो V इक्वल क्या हो गया हमारा? W/Q0 या Q, जो लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। और इसे हम लोग जनरली यहाँ पे टेस्ट चार्ज का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका यूज़ भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत जगह हम लोग करेंगे। सिंपली आप इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं, V इक्वल W/ सिंपली आप Q लिख सकते हैं। Q0 ना डाल करके Q लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया वर्क डन, ये क्या हो गया? वर्क डन, और नीचे आपका क्या हो गया? चार्ज हो गया। बात समझ में आई? तो आप जल्दी से इसको राइट करेंगे फटाक से। लिख चुके होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मेरे हिंदी के स्टूडेंट नाराज़ नहीं होंगे, उनके लिए भी मैं स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिंपल वे में आप लिखेंगे कि अगर जब Q आवेश को, Q मात्रा लिख दीजिए यहाँ, Q मात्रा
या फिर Q आवेश को, Q मात्रा वाले आवेश को अनंत से एक फिक्स्ड पॉइंट या यहाँ पे लिख सकते हैं निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो आवेश को अनंत से फिक्स्ड पॉइंट तक लाने में किए गए कार्य विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर नहीं, विभव के बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है, विद्युत विभव हिंदी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? विद्युत विभव के बराबर होता है। और फॉर्मूला आपका सेम होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य। और ये आपका क्या यूनिट चार्ज है, इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, तो जल्दी से आप लिखेंगे। लिख लिए होंगे आप, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या होता। तो आपको मेनली फार्मूला याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारा V = W/Q होगा, ठीक है। अब इससे आगे एक और पॉइंट है हमारा, एक और पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट होता है हमारा इसी में, ये थर्ड का A कर लेंगे और ये थर्ड का हम B टॉपिक कर लेते हैं। क्या होता है हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं विद्युत विभवांतर, बात समझ में आई? विद्युत विभवांतर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में? ये होता क्या, तो अभी जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो वो हमारा इन्फिनिटी से लेकर के हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं कहाँ तक, पार्टिकुलर पॉइंट। आप थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद फिर मैं आगे लिख देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हमारा A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे कि इन्फिनिटी से, ये रहा इन्फिनिटी, यहाँ से चार्ज उठा करके यहाँ लाते थे। लेकिन अब हमको क्या करना है कि पहले से A पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या होगा, फिक्स्ड हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है।
और इसका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पहले से फिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, FEP फिक्स्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जब हम एक फिक्स पॉइंट से एक दूसरे फिक्स पॉइंट तक, मान लेते हैं इसका सपोज दैट, अगर समझने के लिए ये 5 वोल्ट है, ठीक है, और ये 10 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट से जब हम क्या करेंगे, चार्ज को कैरी करके कहाँ लाएंगे, 10 वोल्ट पे लाएंगे। तो एक पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट पहले से मेरा यहाँ पे था, जिसका कि सपोज दैट इसका पार्टिकुलर पोटेंशियल कितना, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट है। तो जब एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट पे, मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट है जिसका कि पोटेंशियल ऑलरेडी है, वहाँ से अगर हम चार्ज को कैरी करके दूसरे फिक्स पॉइंट जहाँ के कि ऑलरेडी पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ पे चार्ज को कैरी करके ले जाते हैं, तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पहले से पोटेंशियल था, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर ये डायग्राम ऑलरेडी रखें, और मैं सिर्फ यहाँ पर सिंपल वे में लिख देता हूँ, ठीक है, क्या कि व्हेन Q amount of charge carry from a fixed point to another fixed point, then required amount of work done is equal to potential difference, PD, potential difference। बात समझ में आए? लिखना चाहते तो पूरा लिख लें, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जल्दी से इसको लिखें। तो अब यहाँ से अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसका पोटेंशियल हमारा पार्टिकुलर ए पॉइंट का भी है, बी पॉइंट का। तो हमेशा हम लोग घटाते किसको, सब्ट्रैक्शन किसका होता है, ठीक है। तो हायर पॉइंट में से माइनस लोअर पॉइंट, तो यहाँ पे हम वी बी माइनस वी ए बराबर क्या लिख सकते हैं? तो कहाँ से कहाँ वर्क डन हुआ, डब्ल्यू ए से लेकर के डब्ल्यू बी तक, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू ए बी आप इसको लिखें, क्योंकि वर्क डन कहाँ से हुआ, ए से लेकर के बी तक। अब बाय किसको लेके चले हैं, चार्ज को लेके चला। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो फार्मूला हमारा सेम, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मान चले सपोज दैट ये 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना, 5, तो ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल का ही अमाउंट है ना। इसलिए फार्मूला दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है कि टर्म का उलटफेर है, ठीक है, कि एक जगह पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरी जगह हमारा क्या पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात करेंगे तो 2 फिक्स पॉइंट होना चाहिए, जब पोटेंशियल की बात करेंगे तो ओनली इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को कैरी करके लाते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। हिंदी वाले जल्दी से लिखेंगे आप इसको, इंग्लिश वाले जल्दी से आप इसको लिख चुके होंगे, ठीक है। तो डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। हिंदी वाले के लिए भी डायग्राम हमारा सेम होगा। अगर हिंदी के स्टूडेंट लिखेंगे तो मैं पहले बोल दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर, ठीक है, विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर किसको बोलते हैं, जब Q आवेश को Q मात्रा के आवेश को, ये मात्रा लगाना चाहते तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो रहने दें। जब Q आवेश को एक निश्चित बिंदु वाले, एक निश्चित बिंदु, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा फिक्स पोटेंशियल होगा हमारा, निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाते हैं
तो किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सेम कंडीशन है जब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग, क्यू अमाउंट कहाँ से, तो यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा निश्चित बिंदु, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल हमारा फिक्स होगा। इस निश्चित बिंदु पे क्या होगा, पोटेंशियल फिक्स होगा। दूसरे भी पोटेंशियल हमारा फिक्स होगा। तो एक फिक्स पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल हमारा फिक्स है, दूसरे फिक्स पॉइंट तक अगर चार्ज को कैरी करते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। आप जल्दी से इसको राइट करें। तो यहाँ तक का काम आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये तो इस तरीके से हो गया। दूसरा बात, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, 12th क्लास के अकॉर्डिंग, तो सारा जो भी पोटेंशियल के जितने भी केस हैं सारे हम लोग यहीं पे स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे और सबका एक एक करके हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और लिख लें, 4th में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in case of unit charge या in case of electric potential due to point charge at point P is given by, कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से Vp इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R। अब ये समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना। जैसे एक शॉर्ट चार्ज मैंने पहले भी कहा, ये क्यू है, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, जो हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन दिया था, अगर इसमें हम किसी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो इस पर क्या होगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा। टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो ये इस पर क्या लगेगा, अपोजिंग फोर्स लगेगा, और वो किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये चार्ज जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसी पॉइंट चार्ज के कारण हमारा क्या हो रहा है, फील्ड जनरेट हो रहा, और इसमें हमारा क्या हो रहा है, उस पार्टिकुलर। अब यहाँ से अगर मान चलिए इस पॉइंट चार्ज से अगर हम यहाँ पे r डिस्टेंस मान लिए एक पॉइंट पे, और यहाँ पे हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गया। और इस फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q क्या आपको चार्ज का वैल्यू है, ठीक है, और R क्या है, डिस्टेंस है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या, एक कांस्टेंट टर्म है जिसका वैल्यू आपको कितना होता है, तो ये हम आपको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, ठीक है। यूनिट वगैरह क्या होता नहीं होता उसको अभी छोड़ के चलिए, 9 × 10⁹ होता है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस का वैल्यू दिया था, चार्ज का वैल्यू रहता, और यहाँ से आप आसानी से पॉइंट चार्ज के केस में आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, विद्युत विभवांतर निकाल सकते हैं, विद्युत विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपसे वादा किया था। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आपको मैं हर एक दिन, अभी तो मेरा एक ही वीडियो हर एक दिन अपलोड हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे से मैं आपको 1 डे में आपको 2 वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे आपको पढ़ा सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग।